मदनपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयरसा के अतरेट गांव की नवनिर्वाचित प्रधान द्वारा ग्राम सभा के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व मैं इसी गांव का क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूं। मेरे द्वारा ग्राम सभा में लगभग 80 लाख रुपए से अधिक का विकास कार्य किया गया है, जिसमें सीसी रोड, नाली का निर्माण कार्य कराया गया है। जनता ने उसी भरोसे के साथ मुझे इस बार प्रधान चुना है। मुझे 550 मतों से जीत हुई है। इससे यह पता चलता है कि जनता द्वारा मुझे काफी स्नेह मिला है। मैं वादा करता हूं कि मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। साथ ही विकास ही मेरा मुद्दा है और विकास को प्राथमिकता में रखते हुए ग्राम सभा का समग्र विकास करूंगा। ग्राम सभा को आदर्श गांव बनाकर ग्राम पंचायत जैसी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जब हमारी टीम ने ग्रामवासियों से बातचीत की तो ग्रामवासियों ने भी नवनिर्वाचित प्रधान पर अपना भरोसा व विश्वास जताते हुए कहा कि इस ग्राम पंचायत में इतना कर्मठ और ईमानदार कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता, जिसकी वजह से ग्राम सभा के लोगों ने एक तरफा अपने पदाधिकार का प्रयोग करके प्रदीप सोनी को ग्राम प्रधान बनाने का काम किया है। प्रदीप सोनी द्वारा विकास का कार्य किया जाएगा। प्रदीप सोनी हमेशा से गरीबों की मदद करने के लिए तत्पर रहे हैं। ग्राम सभा के लोगों का चेहरा काफी प्रसन्न दिख रहा है। लोगों ने प्रदीप सोनी पर विश्वास जताकर अपने मताधिकारों का प्रयोग किया। साथ ही विकास है सबका सपना, गरीब परिवार के लोगों को आवास, शौचालय, बेहतर शिक्षा के साथ साथ अनेक योजनाओं से लाभ पहुंचाने का भी वादा किया गया है। इस मौके पर ग्रामीणों और प्रदीप सोनी से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। राम विनय जी, आप बताइए, आपने नया ग्राम प्रधान चुना है जी, तो इनके बारे में कुछ खासियत बताइए। क्या वजह थी कि इतना मतों से इनको विजयी बनवाए हैं आप लोग? खासियत तो बड़ी पुरानी है भाई साहब के, हमारे प्रधान जी की, और बड़ी पुरानी खासियत और विशेषताओं का नतीजा है कि सारे गांव के ग्रामवासी इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिला कि हम 550 वोटों से लीड करके पद हासिल मिला है, हमको प्राप्त हुआ है। क्योंकि इसका बहुत पहले से प्रमाण स्वरूप में जब भाई साहब बीडीसी थे उस कार्यकाल में इतना अच्छा, इतना बढ़िया, इतना सुदृढ़, मजबूत, संतोषजनक कार्य किया है भाई साहब ने। वही सब देख करके गांव वालों ने एक नई उम्मीद सबके अंदर आशा बंध गई कि हमारे गांव का विकास, हमारे गांव का भविष्य आप ही कर सकते हैं, हमारे प्रदीप भाई कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि विगत वर्षों में जो रहे प्रधान वह चीज़ नहीं कर पाए जो प्रदीप भाई ने करके दिखा दिया बीती कार्यकाल में। तो ये हम अकेले नहीं कह रहे हैं, हमारे पूरे गांव के समझिए कि बूढ़े, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं सबका स्नेह, आशीर्वाद इतना दिलो दिमाग में छा गया कि एकजुट होकर के एकदम बिल्कुल एक तरफा हमने वोटिंग किया। और हम उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से अनवरत कई वर्षों तक दूसरे सत्र में भी कब्जा इसी तरह से दिलवाएगी यही जनता हमारे गांव के। हम लोग इनको प्रधान हमेशा के लिए। जो विकास का मुद्दा था, अब विकास का मुद्दा जो है उस पर क्या कहना चाहते हैं? विकास का मुद्दा तो हम इनका बहुत पहले से देख रहे हैं, 5 साल से देखते चले आ रहे हैं। अब पदभार और बढ़ गया है। अब गांव में और जो बाकी जो समस्याएं होंगी, चाहे वो महिलाओं की समस्याएं होंगी, चाहे पुरुषों की होंगी, बूढ़े बच्चों की होंगी, लैटरिन, बाथरूम और ये लाइट, बत्ती, खड़ंजा, आरसीसी, ये तमाम जो आवश्यकताएं होती हैं, इस पर भाई साहब बड़ी ईमानदारी से, बहुत बेहतर ढंग से काम करेंगे, हमको पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। चलिए बोलिए। और माननीय प्रदीप प्रदीप सोनी जी प्रधानी पद से जीते हुए हैं और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि यह ग्राम सभा में बहुत अच्छे काम करेंगे और बहुत काम कर चुके भी हैं। अच्छा, ये आप के ग्राम सभा में 3 कैंडिडेट थे, सबसे ज़्यादा मताधिकार किसको, जैसे वोट देने की रुझान किसकी तरफ? सबसे ज़्यादा प्रदीप बाबू को थे, क्योंकि बीटीसी में बहुत काम कर चुके हैं। अच्छा। बीटीसी में समझिए कि करीब 70 लाख रुपए के काम करवाए हैं, 4-5 आरसीसी बनवाए हैं और करीब 700-800 मीटर नाली बनवाए हैं। इनको कितना मत प्राप्त हुआ है? इनको 550 से जीते। बलराम किस गांव के निवासी हैं? अतरेट गांव के निवासी। इस बार पंचायत चुनाव में किसको आप विजयी बनाए हैं? प्रदीप भैया।
प्रदीप भैया। अच्छा, आपके प्रदीप भैया बहुत ज़्यादा मतों से विजयी हुए हैं, क्या कारण रहा है कि इतने मत से विजयी हुए हैं? मतलब वहाँ आशीषी बनवाए और ग्राम सभा में मतलब बहुत सेवा की है। मैं ग्राम प्रधान अतरेट प्रदीप सोनी, और मैं अपने ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार मिला और भारी मतों से विजयी हुए और सबके आशीर्वाद से। आगे क्या आपकी राय है विकास आगे के राय बारे में है क्या? कि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं और विकास किए हैं, विकास करेंगे। जो भी हमने वादा किया है चुनाव में, हम उसके पूर्ण रूप से काम कराएंगे, पूरा करेंगे। आगे कुछ नया कुछ करने के नया करने के लिए है तो ग्राम सभा हमारा, लेकिन इसको जो हम आदर्श ग्राम सभा बनाएंगे, जैसे लगे कोई अगर आए तो देखे कि ये नगर पंचायत, नगर पंचायत की तरह से सुविधा, नगर पंचायत की तरह से हमारा ग्राम सभा अतरेट रहेगा।